अतः मैं समय ज्यादा न लेते हुए श्री प्रोफेसर मनोज कुमार मिस्त्री से आग्रह करता हूं कि वे आज वाल्मीकि रामायण पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी। प्रोफेसर मिश्र साहब, अभी वो जुड़े हुए हैं ना अपने से? जी जी चंद्रकांत जी। जी जी जुड़े हुए हैं। उनकी आवाज थोड़ी ऑडियो नहीं दिख रही थी, अभी कह रहे हैं पुनः जुड़ रहा हूं मैं। ठीक है। आ गए हैं, आ गए हैं। यदि जी जी आ यदि गए कोई हैं। समस्या, यदि डॉक्टर मनीष खेमरिया जी, जो कि प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हैं एवं संस्कृत एमएलवी कॉलेज ग्वालियर के चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी जीवाजी विश्वविद्यालय है, भाई मनीष खेमरिया जी के। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सर? आ रही है ना सर? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई हाँ मनीष खेमरिया जी के लगभग सर ये 50 आ से गए अधिक हैं। हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ। 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपने 100 से अधिक सेमिनार में उद्बोधन दिए हैं। सर हेमंत सर। आवाज भाई आ गए हैं। हेमंत सर एक बार, मनोज सर आ गए हैं, उनके हाँ, मैं आ गया आने हूँ। से आवाज है। ठीक है, तो भाई मनीष की जगह अपन प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी को आग्रह करते हैं कि वे अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर मनोज कुमार जी। ओम श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयथिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं देहि मे। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान वाराणसी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं सदानंद डिग्री कॉलेज फतेहपुर के संयुक्त उपक्रम में जो यह सारस्वत अनुष्ठान हो रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मनीष खेमरिया जी, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी। मेरा विषय है, जैसा कि ईश नारायण जी ने और चंद्रकांत जी ने कहा और प्रेषित किया है, कि श्री हनुमान जी का प्रबंध कौशल। देखिए, जब वेद वेद्य परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण का राम के रूप में अवतार हुआ, तो परम ब्रह्मवादिनी श्रुतियां जो थी, जिनके समूह को हम वेद कहते हैं, तो वैसा वेद भी रामायण के रूप में वाल्मीकि के हाथों से प्रकट हुआ। ऐसा एक कथन है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो वस्तुतः जो इतिहास और पुराण है, उनसे वेदार्थ का उपबृंहण होता है, ऐसा हमारी शास्त्रीय मान्यता है। तो उसी इतिहास का भाग रामायण है। तो इतिहास के बारे में, इतिहास केवल कुछ राजवंशों का इतिहास बता देना, कुछ लोगों का इतिहास बता देना, गलत सही उन्होंने कैसी सफलताएं प्राप्त की केवल उनको गिना देना, और अपने 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 पैराडाइम सेट करके उनको महान भी घोषित कर देना, ये इतिहास का कार्य नहीं है। भारतीय जो इतिहास दृष्टि है, वह है विश्व धर्मोत्तर पुराण कहता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो उसी इतिहास में
भगवान राम का परम सहायक करने वाले कपींद्र, भगवान शिव के अवतार भूत श्री हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। एक हनुमान के विषय में कहानी है या उनके बारे में एक मंत्र है कि अगर हनुमान जी का नाम स्मरण करे तो बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगिता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। कि बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, रोगहीनता, अजड़ता और वाणी में पटुत्व, ये सब चीजें हनुमान जी के स्मरण करने से हो जाती हैं। ऐसे परम पुण्य चरित्र हमारे हनुमान जी हैं, जिनके बारे में भगवान श्री रामभद्र ने स्वयं कहा कि हे हनुमान जी, आपने जितना मेरा उपकार किया है, मय्येव जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतम हरे नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति। जो व्यक्ति प्रत्युपकार करने वाला होता है तो सबसे पहले तो ये चाहेगा ना कि जिसने मेरा उपकार किया है उसके ऊपर विपत्ति आए तो मैं भी उसका उपकार करूं। नहीं, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे कपे मय्येव जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतम हरे। हे हरे, यत्त्वया उपकृतम तम तत् मय्येव जीर्णताम यातु। जो तुमने मेरा उपकार किया है वो मेरे अंदर ही जीर्ण हो जाए, ऐसा अवसर ही ना आए कि मैं उस ऋण का से ऋण हो जाऊं, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे आप पर कोई विपत्ति आए ऐसी आकांक्षा करनी पड़ेगी। तो जब रावण के द्वारा पीड़ित देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, और वे अपने को चतुर्धा विभक्त कर दशरथात्मज के रूप में उत्पन्न होते हैं। एक टीकाकार ने लिखा कि जो स्वचरित्रेण मर्त्यान् शिक्षयितुम् रामादि रूपेण चतुर्धा अवतार भगवान, कि अपने चरित्र से मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया। तो जब भगवान विष्णु श्रीमन नारायण राम के रूप में आए तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को वानर रूप धारण करने के लिए कह दिया। तो पुत्रम, वाल्मीकि कहते हैं पुत्रत्वम तु गते विष्णु राज्यस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर भगवान इदम। जब राजा दशरथ के पुत्र के रूप में विष्णु भगवान उत्पन्न हो गए, जो पुत्रत्व को प्राप्त कर लिया दशरथ के, तो ब्रह्मा जी स्वयंभू जो ब्रह्मा है उन्होंने देवताओं से कहा कि आप लोग नाना प्रकार के जो जितने प्रकार के हैं वो जाकर के वानर रूप में अवतीर्ण हो। तो उसी क्रम में आप जानते हैं जैसे बाली इंद्र के पुत्र, वही वैसे ही जो सुग्रीव हैं वो सूर्य के पुत्र, बृहस्पति के तार, ऐसे ही सारे के सारे वाल्मीकि रामायण में विस्तार से पढ़ लिया गया और पढ़ लीजिएगा। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव दास्य भाव प्राप्त करने के लिए हनुमान जी, क्योंकि वो सेवक स्वामी सखा सी पी के, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं
जो स्वामी भी हैं और सखा भी हैं और मित्र भी है। तो वहां पर तो सब कुछ है। तो उन्होंने एक विशेष आनंद लेने के लिए कि यहाँ पर मैं जीव बुद्धिया मैं जीव रूप में जाऊंगा। एक यद्यपि मतलब कि थोड़ा अपनी अपनी कलाओं को छिपा करके रहूंगा, अपनी कलाओं को, और भगवान की सेवा करूंगा। वैसे शिव और राम में कोई भेद नहीं है। तो इस दृष्टि से ऐसा शिव पुराण का कथन है। तो वे मारुतस्य उरसा श्रीमान हनुमान नाम वानरः और वज्र सन्नहनोपेतो वैनतेय समो जवे और सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि। ये देखिए, प्रबंध करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। शक्तिहीन व्यक्ति और सामर्थ्यहीन व्यक्ति वो बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना देगा, लेकिन खुद उसमें नहीं करेगा। जैसे स्ट्रेटजी में क्या होता है, स्ट्रेटजी में कमांडर्स को आगे होना पड़ता है, लेकिन प्रायः आज देखा जाता है कि सेना लोग को आगे किया जाता है। तो जो हनुमान जी थे ये वायु के औरस पुत्र, वायु केसरी रूप में परिणत हुए होंगे या केसरी के माध्यम से ही किसी, जैसे भगवान ने दशरथ को आश्रय बनाया, आलंबन बनाया, वैसे वायु देवता ने फिर केसरी को आलंबन लिया। और वानर मार्ग से औरसा श्रीमान हनुमान नाम वानर, हनुमान नाम के जो वानर थे वह वज्र सन्नहनोपेत, अत्यंत दृढ़ अंग वाले थे, वज्र की तरह उनके शरीर के अवयव थे। और उनकी गति, उनका वेग वो गरुड़ जी के समान था। अब जो है तो इसी को कई लोग नाना प्रकार के प्रश्न कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कहाँ भगवान का अवतार है या वानरों की देव रूपता, ये सब चीजें। तो उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना चाहिए। मैंने कहीं इसको अन्यथा कोट नहीं किया, मैं वाल्मीकि रामायण से ही कह रहा हूँ। और इसी बात को जब हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया तो तुलसीदास जी जो कहते हैं कि लंका के प्रवासियों का कथन था कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। कि इसने ये, मैंने कहा हम लोग ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ये लगता है कि किसी देवता ने ही वानर रूप धारण कर रखा है। तो बिल्कुल सही बात है, साक्षात रामाभिन्न नारायणाभिन्न महादेव ने ही भगवान राम के नाना प्रकार के कार्यों की सिद्धि और उनके सहायक बनने के लिए हनुमान के रूप में अवतार लिया। तो उस वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो प्रबंध के लिए गुण होने चाहिए वो हनुमान जी में, जैसे कि मानो कि उनके पैदा होते हुए इन गुणों ने उनमें ही घर बना लिया। क्या क्या होना चाहिए? शौर्यम, हेलो, शौर्यम, दाक्षम, बलम, धैर्यम, प्राज्ञता न साधनम, विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। शौर्य, शूरता, वीरता, दाक्षम, दक्षता, कुशलता। बात चल रही है प्रबंध का कौशल। तो कुशलता हनुमान जी में जन्मजात सिद्ध था, उत्पत्ति का था। बल, अत्यंत बलशाली। धैर्य, अत्यंत धीरज, क्योंकि हम कौटिल्य ने भी दो गुणों को सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है, एक धैर्य और दूसरा प्रतीक्षा। तो जो धैर्य नहीं कर सकते और जो प्रतीक्षा नहीं कर सकते वो
जीवन में ज्यादा सफल नहीं होते। तो इसलिए धैर्य और प्रतीक्षा ये बहुत आवश्यक गुण है मनुष्यों के, तो वो हनुमान जी में है। और प्राज्ञता, बुद्धिमत्ता, नय से असाधनम, न्याय, नय साधन, और विक्रमस्य प्रभावस्य, विक्रम पराक्रम जिसको कहते हैं, वहां वीरता और पराक्रम में थोड़ा भेद है। और प्रभाव, कितने इंप्रेसिव है, अंत में प्रभावोत्पादन किस प्रकार का होता है। तो ये गुण जो है वो हनुमान में कृतालय, हनुमति कृतालया, कृतः आलयः यही, ये कृतालया, हनुमति, हनुमति कृतस्थानः इत्यर्थः, हनुमति प्राप्तस्थानः इत्यर्थः। तो शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नय साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कृतालयाः। अब इनके नाम का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो तो ये कहा जाता है कि जब इन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो सब अंत में बहुत स्थितियां ऐसी हुई कि फिर इंद्र ने उनको उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया, और वज्र के प्रहार के कारण जब हनुमान जी गिरने लगे तो उनका जो है वाम हनु वो टूट गया, है ना। तो पतमानस्य चैतस्य वामा हनु अभज्यत, अभज्यत भग्नो भवत या भगना भवत, दोनों यहाँ पर वामा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ने हनु शब्द को, यद्यपि हनु शब्द नपुंसक भी है और पुल्लिंग में भी है, हनु प्रायः दोनों शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और अन्यत्र भी, हनुमान भी और दीर्घ भी हनुमान। जब हनुमान होगा तो वहां पर ये माना जाएगा कि विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, और ऐसा बहुत स्थान पर होता रहता है। तो हम जो उनकी वाम हनु है वो भग्न हो गई, वामा हनु अभज्यत। तो ये उनके नाम का प्रवृत्ति निमित्त है। तो यद्यपि उनको हनुमान कहा जाने लगा, तो हनु से युक्त तो सभी लोग हैं, तो वहां याद फिर प्राशस्त्य के अर्थ में है, और या जब टूट गया तो उबड़ खाबड़ हो गया तो निंदा के अर्थ में है। जैसे जैसे ककुदमान पुरुष, यहाँ पर भूम निंदा प्रशंसासु, यहाँ पर निंदा अर्थ है। तो लेकिन महादेव का तो सब कुछ, जब वो महादेव के अवतार हैं तो विकारोपि श्लाघ्य भुवन भय भंग व्यसनिनः, ऐसा शिव महिमा स्तोत्रकार कहते हैं कि जो व्यसन भी है वह भी श्लाघ्य बन जाता है। तो यहाँ पर फिर हनुमान की दृष्टि से यहाँ पर प्राशस्त्य रूप अर्थ लेना चाहिए। तो ये हुआ हनुमान जी के। तो अब देखिए विद्या की दृष्टि से उनका मैनेजमेंट क्या है। देखिए सूर्य कभी भी स्थिर नहीं होते, वो तो सदैव चलत अवस्था में ही रहते हैं। तो और परम वैयाकरण है, सर्व विद्या में पारंगत हैं, तो उनसे आदरणीय प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी, जी आप सब थोड़ा सा समय सीमा का भी ध्यान रखें कृपया। अच्छा, तो कितने मिनट में बोलना है, कितने मिनट में बोलना है ये बता दीजिए ना। हेलो जी, अभी है, बोले जी, कितने मिनट बोलना है। और कोई बात नहीं, आप 10 मिनट कहेंगे तो 10 मिनट की मैं बोल दूंगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे लिए इश्यू वाली बात नहीं है। टाइम बता दीजिए हमारे लिए। ये है अभी 10-15 मिनट। हाँ जी, अच्छा 10-15 मिनट है ना, बस तब आराम से हो जाएगा। तो
उन्होंने असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखः पृष्ठमनः कपीन्द्रः उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रंथम महद्धारण्य प्रमेयः अप्रमेयः न प्रमा विषय। हनुमान जी कैसे हैं, यत्ता कितनी है, ये दृक्ता क्या है, ये कोई पता नहीं कर सकता। तो वे व्याकरण के ग्रंथ को पुनः व्याकरण ग्रहीष्यन्, ग्रहीतुम इच्छाम करिष्यन् इत्यर्थ। ऋतः सद्वा आगे पढ़ेंगे, इसका अर्थ है। लट से यहाँ पर मतलब क्षत्रिय हुआ ना। सूर्योन्मुख पृष्ठमनः कपीन्द्र, सूर्य की ओर मुख करके और पूछते हुए, उदयगिरी से अस्तगिरी से तक और महाग्रंथ को हाथ में लिए हुए, तो एक गिरी से दूसरे गिरी तक साथ में चले जाते थे। और उनको इसीलिए आगे असो जो उनको नव व्याकरणार्थ वेदता कहा गया है, नवों व्याकरणों के अर्थ को जानने वाला। अब प्रश्न ये होगा कि उनको पाणिनि व्याकरण कैसे आता था, इसका आप समाधान बाद में करेंगे क्योंकि इस समय मेरे पास कम है। तो अब देखिए, जब भगवान वहां पर पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, सुग्रीव अत्यंत भयभीत हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि देखिए भाई, ये कौन दो बालक आ रहे हैं, कहीं ये हमारे लिए हानिकारक तो नहीं सिद्ध होंगे, तो जरा जाकर के उनके बारे में पूछिए। तो हनुमान जी वहां पर जाते हैं और वाल्मीकि ने लिखा है कि भिक्षु रूप, ठीक है ना, कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मरुतात्मजः, ठीक है ना, भिक्षु रूपम तो भेजे शतबुद्धि तया कपि ही। उन्होंने भिक्षु का रूप धारण किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बानर के रूप में जाऊंगा तो ये राजकुमार हैं, उनको फिर पता नहीं मेरे ऊपर विश्वास होगा कि नहीं। यही शठतया है, शठबुद्धिता यही है, और कुछ अत्यंत इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा ही टीकाकारों ने कहा है। तो भिक्षु रूप को धारण किया। तो भिक्षु रूप में तुलसीदास को यह प्रॉब्लम थी कि भुक्ष, बाद में भिक्षु ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रचलित हो गया। तो उन्होंने विप्र रूप धरि कपितः गयो माथनाथ पूछस भयो, ऐसा कहा। यद्यपि भिक्षु मतलब कि इसको कोई कास्टिस्टिक मेरा रिमार्क मत समझिएगा, सलिंग संन्यास ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होता है। इसीलिए ब्राह्मण श्रमण न्याय ईश नारायण जी जानते हैं, और सभी लोग जानते होंगे कि ब्राह्मण श्रमण न्याय, कि ब्राह्मण सन श्रमण। हाँ, तो इसलिए वहां पर वाल्मीकि ने भिक्षु रूप लिया कि एक सन्यासी का रूप धारण करके वो जाते हैं केवल प्रत्यय उत्पन्न करने के लिए, और केवल विप्र या ब्राह्मण, केवल साधु का या सन्यासी का रूप ही धारण नहीं किया। वहां पर जाकर के धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे, और धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे तो भगवान अपने मुख से खुद प्रशंसा कहते हैं लक्ष्मण से। क्या, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। जिसने ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया होगा, जो ऋग्वेद के कारण विनीत न हो गया हो। देखिए कितना बढ़िया है, आज विद्या जो है विनय देती है। नान ऋग्वेद विनीतस्य, जो ऋग्वेद के अध्ययन से विनय संपन्न नहीं हो गया हो। ना यजुर्वेद धारिणः, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया हो। और ना सामवेद विदुषः, उसको सामान्य संस्कृत नहीं लगना चाहिए कि तब नाम किम मम नाम किम, वो वाला नहीं, ठीक है ना। अरे दो बहुत ऊंचे कुल के राजकुमार जैसे, ये कुछ परिचय तो था नहीं। तो उनके सामने प्रभाव, ये उन्होंने कहा ना कि प्रभावस्य विक्रमस्य प्रभावस्य, प्रभाव ही होना चाहिए। तो जब प्रभाव पैदा करना पड़ता है, तो प्रभाव पैदा करने के लिए ऐसी उन्होंने कुछ, जिसको नाट्य शास्त्र ने अतिभाषा कहा है, मेरे ख्याल से वो थी वैदिक भाषा बहुला, ऐसा नाट्य शास्त्रकार कहते हैं।
क्योंकि कि नहीं तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की बातें यहाँ कहाँ से आ गई संस्कृत भाषा में। तो और ना सामवेद विदुषः, जो सामवेद को जानने वाला नहीं है, हाँ ठीक है ना, यह तो न साम वेद विदुषः, यहाँ पर षष्ठी नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर हाँ साम वेदम विदुषः, साम वेदम विद्वान, ऐसा नहीं करेंगे तो पूर्ण गुण संहिता सतव्य तव्य समानाधिकरणेन से षष्ठी का, क्योंकि कारक षष्ठी का निषेध वहां पर निषेध हो जाता है समास का। तो न लोका जो न लोकाभ्य निष्ठा खलर्थक परिणाम से यहाँ पर द्वितीय हो गई और उसका समास होना इजी है। हाँ जैसे विद्वान क्या है विराट अविदुषाम तत्वम परम योगी नाम, जो भागवत का है, हाँ अविद्वान, तो उसको कुछ लोग षष्ठी अर्थ लेते हैं। खैर वो भी अभी यहाँ पर प्रसंग नहीं होने के कारण मैं भी त्याग देता हूं। तो फिर कहते हैं कि नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम, अनेन बहुधा श्रुतम, इसने अवश्य ही नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम, इसने बहुत बार कई प्रकार से व्याकरण को सुना है। हाँ अरे सुना क्या, आपके आपके कुल प्रवर्तक सूर्य से ही सुना है, ठीक है ना। तो बहुत व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम, बहुत ये बोला लेकिन एक भी अपशब्द नहीं हुआ। ये वाक प्रबंध है, वाक्य का प्रबंध है। हाँ कथ क्या है, कथ वाक्य प्रबंधे, वाणी का प्रबंधन, ठीक है ना। तो छोटा छोटा 4-5 लाइन याद करके हाँ कुछ और करके बोल देना अलग बात है, लेकिन बहुत देर तक बोलना और उसके बाद अशुद्ध उसमें न रह जाए, हाँ ये वाणी का कौशल है, वाणी का प्रबंधन है। हाँ ये वाक प्रबंध, ये जो है वाणी का प्रबंधन है, ये वाक प्रबंधन है। तो बहुत व्याहरता ने न किंचित अपशब्दितम, बहुत बोला लेकिन कुछ भी इसने अपशब्द नहीं कहा। तो अब उसी प्रकार से जब सुग्रीव हुआ क्या कि उनको राज्य वगैरह मिल गया, भगवान ने वाली का वध कर दिया, निष्कंटक राज्य मिल गया, तो थोड़ा प्रमाद करने लगे। जब प्रमाद करने लगे तो भगवान को भी कुछ क्रोध आया। लक्ष्मण जी इधर भगवान का संदेश लेकर के गए तो सुग्रीव भी बहुत व्याकुल हो गए, और व्याकुलता के सबसे अच्छा सुंदर परामर्श दिया, कहा कि कोई बात नहीं है, कहा कि जाओ, ठीक है ना। उनको वहां पर जाकर के तस्य मूर्धना प्रवणम्यत्वम सपुत्र ससुहृद जन, पुत्र के साथ, पुत्रों के साथ और अपने सुहृदों के साथ, और राजन राजनशिष्ट स्वसमय, जो आपने प्रतिज्ञा की है, समय प्रतिज्ञा, जो आपने प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से भार्या अपने पति के वश में होती है, हाँ भर्तुर भार्य व तद्वशे, भर्तुर भार्य व तद्वशे, जिस प्रकार से भार्या भर्ता के वश में होती है, उसी प्रकार से आप उस जो आपने प्रतिज्ञा की है उसके वश में होकर के उस प्रतिज्ञा का पालन करिए। हाँ सुग्रीव उनकी बात मान लेते हैं। उसी प्रकार से जब सिंहिका का वध किया, जब सिंहिका का वध किया तो जो वहां पर आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हैं, उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की। तो उन्होंने कहा कि ये आप, उन्होंने देखा कि हनुमान जी में बड़े बड़े गुण हैं, तो उन्होंने कहा यस्य तेतानि चत्वारि वानरे इंद्र यथा तव, यस्य तेतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव, धृतिर दृष्टिर मतिर्दाक्षम न कर्मसु सीदति, जिसके ये गुण हैं, हे 4, हे वानरेंद्र जैसा तुम्हारे। हाँ तो कौन कौन से हैं, धैर्य, जिसकी बात पहले हो चुकी है, दृष्टि,
सूझबूझ, मति, बुद्धि और दक्षता न कर्मसु ससीदति, वह कदापि कर्मसु असफल न भवति, सर्वदा साफल्यम अवाप्नोति, वह सदैव अपने कर्मों में सफल होता है। इसी का लगता है कि एक जातकों में वानरिंद जातक है, तो वहां पर बिल्कुल प्राकृत जो है लगभग इससे मिलता जुलता है। यस्य ते चत्तारो धम्मा वानरिंदे था तव सत्यम धम्मो धृति चागो, ऐसा वहां पर है, सत्य धर्म धृति और त्याग। लेकिन प्रायः इसी अब एक और प्रसंग, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र जैसे रामचरित का कोई था नहीं, वैसे हनुमत चरित का भी कोई था नहीं, इसलिए उनको अप्रमेय कहा गया। ग्रंथम महद्धारेण प्रमेय, अप्रमेय जिसके बारे में जिसका था लगाना कठिन हो, जिसके चरित्र का, जिसके बल का, जिसके बुद्धि का पार पाना कठिन हो, वह अप्रमेय होता है। तो उस हनुमान जी को अप्रमेय वाल्मीकि कहते हैं। तो जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो उनका अपने इंद्रियों पर और मन का सामर्थ्य, और जो बहुत श्रेष्ठ मन वाला नहीं होगा वो उत्तम प्रबंधक नहीं बन सकता। तो और जिसका मन बहुत श्रेष्ठ हो, और जिसका मन श्रेष्ठ होता है वह इंद्रियों का प्रबंधन ऐसा अच्छा कर सकता है। तो वहां पर हनुमान जी ने देखा कि जब वो रात्रि में रावण के महलों में जा रहे हैं और वहां पर उसकी नाना प्रकार की अवस्थाओं में उसकी पत्नियों और स्त्रियों को देखते हैं, तो बहुत प्रकार की स्त्रियां थीं, तो उनका बहुत विस्तार से वर्णन वाल्मीकि ने किया है। तो फिर बाद में उनको लगा कि कहीं उससे पाप तो नहीं हुआ, क्योंकि परस्त्री को देखना ये अच्छी बात नहीं है, ये तो पाप है। लेकिन फिर उन्होंने, देखिए उनका मन कितना है कि कामम दृष्टा मया सर्वाह विश्वस्ता रावण स्त्रिय, कहीं पर विश्वस्ता पाठ है और कहीं पर विश्वस्ता रावण स्त्रिय है। एक विश्वस्त है कि कोई देख नहीं सकता, एक तो ऐसी रावण की स्त्रियों की स्थिति थी, और विश्वस्ता माने स्वस्थ वस्त्र था, जिनके वस्त्र शरीर से उचित स्थान पर नहीं रह गए थे, तो ऐसी स्त्रियों को मैंने देखा, नग्न इत्यर्थः। तो कामम दृष्टा, अवश्य ही मैंने देखा कि न तो मैं मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते, यहाँ पर दो पाठ है, न मैं मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते और न मैं मनस किंचित वैकृत्यम उदपद्यत। गीता प्रेस वालों ने यही पाठ रखा है, लेकिन दूसरा पाठ ज्यादा अच्छा है कि फिर भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो मनो क्यों? क्योंकि मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभावस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्, क्योंकि मन ही हेतु होता है सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति में। हाँ, और जो शुभाशुभावस्थासु, शुभ और अशुभ अवस्थाओं में, और तच्च मे सुव्यवस्थितम्, वह मेरा मन, मेरा मन व्यवस्थित है। जब मेरा मन व्यवस्थित है तो मेरी इंद्रियां भी मेरे वश में है, किसी भी प्रकार का, इसीलिए मेरी इंद्रियों में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया। तो ये, और अंत में एक अंतिम श्लोक बता करके फिर जब थक हार जाते हैं, बहुत अन्वेषण करते हैं और कहीं सीता का पता नहीं लगता, फिर कहते हैं कि अच्छा क्या मैंने गलत स्थान पर तो नहीं खोजा? तो उन्होंने कहा भाई अगर अगर स्त्री हैं, भगवती स्त्री रूप में है, तो उनको स्त्रियों में ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि उनको मृगियों के झुंड में ढूंढे।
ये अनम्यूट कर लें एक बार गुरु जी आप, बीच बीच में लोग जो है अनम्यूट हो जा रहे थे, आप एक बार अनम्यूट हो जाएं। मिश्र गुरु जी आप एक बार अनम्यूट हो लीजिए, म्यूट है भाई। जो हाँ, अनिर्वेदः उत्साहः, उत्साहः श्रेयः मूलम, लक्ष्म्याः मूलम। अनिर्वेद ही उत्साह ही परम सुख है। और भूयः तत्र विचेष्यामि न यत्र विचेह कृतः, जहां पर ढूंढ लिया वहां पर तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो परिशेषानुमान से कहीं दूसरे स्थान पर ढूंढना चाहिए जहां पर अभी मैंने ढूंढा नहीं है। तो भूयः तत्र विचेष्यामि, ऐसे स्थान पर मैं ढूंढूंगा जहां पर अभी हमने ढूंढा नहीं है। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जो चरित्र है, हाँ, वो बहुत दिव्य है। और उनको हम लोग इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वो तो देवता थे, साक्षात महेश्वर थे, तो वो सब कर सकते थे। हाँ, इस भूलोक में एक उन्होंने जो वानर रूप स्वीकार किया, और उसके माध्यम से उन्होंने इस संसार को एक उत्तम प्रेरणा दी। जैसे भगवान ने अपने चारों भाइयों और अपने लीला परिकरों के साथ इस मानवता को संदेश दिया, वैसे ही हनुमान जी का मानवता के लिए, मानवता के प्राण के लिए, मानवता के उद्धार के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग अत्यंत प्रशस्त और श्लाघनीय और अनुकरणीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र सर। अब मैं इसी क्रम में भाई मनीष खेमरिया जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के विख्यात विद्वान के साथ साथ बहुत सारी मध्य प्रदेश के संस्कृत से संबंधित विषयों से जुड़े रहते हैं। और हम तो जब भी विश्वविद्यालय में संस्कृत से संबंधित किसी भी समस्या अथवा सुझाव का सामना करना पड़ता है, उस समय हम भाई मनीष खेमरिया जी को आज आमंत्रित करते हैं। इसी क्रम में मैं भाई मनीष खेमरिया, जो वर्तमान में जीवाजी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष है अध्ययन मंडल बोर्ड के, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपना ओजस्वी उद्बोधन देने का कष्ट करें। भाई मनीष खेमरिया जी। सादर नमस्कार। सभी बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। श्रूयते इदानीं ध्वनिरागच्छति? जी जी श्रूयते? जी आगच्छति। नमो नमः। आज की संगोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भूमिष्ठा यात्र भूस्त्री वदते अपि उच्चैरधः स्थापिता, यावद्धा भुवि मुक्तिदाशु प्रमृतं यस्यामृता जन्तवः, या नित्यं त्रि जगत् पवित्र तटनी तीरेश्वरैः सेव्यते, सा काशी त्रिपुरारि राजनगरी पायाद पायाद। ऐसे काशी में विद्यमान काश्याम विद्यमान विद्वत् परिषद मध्ये एवं फतेहपुर कथ्यते शत्रु हतः शत्रव हतः, तो हतः दैट बिकम फतः, और फतह है शत्रु जब नष्ट हो जाते हैं तो विजय हो जाती है राजा की। तो शब्द इस प्रकार से फतेह अरबी में गया, ऐसे फतेहपुर विजयपुर जिसको हम कह सकते हैं विजयगढ़ के द्वारा आयोजित इस शोध संगोष्ठी में
एक बहुत सुंदर विषय के साथ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। आज 7वां चरण है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। कथ्यते दृष्टा चैवोपनिषदा गीता शास्त्र प्रवर्तकः षड्दर्शन प्रवक्ताश्च भगवान पाणिनि वाल्मीकिश्च तथा व्यासः कालिदासो महाकवि आर्यभट्टश्च भरतः शंकरो अद्वैतकेश भीष्म रामार्जुना वीरा नृपौ राम युधिष्ठिरौ सावित्री द्रौपदी सीता दमयंती च तारका। और महाधान्य अद्वैतानि रत्नानि एतानि भूतले जननी भारती तेषां रत्नगर्भा कथम न सा एषा अस्माकं भारत भूमि रत्नगर्भा विश्वम्भरावष्टानिकृष्टा हिरण्यवक्षा जनितो निवेशनी वैश्वानरो विवृतो भूमिर्विश्वः द्रविणो नोत्तथा। ये भारत माता विश्वम्भरा। और आज का विषय भी भारतीय ज्ञान परंपरा में वाल्मीकि रामायण, बहुत सुंदर विषय है। भारत नाम से नामना वयं जानीमः भा पृथिव्यां रतः प्रकाशे रतः। और काशी शब्द भी प्रकाश का ही वाचक है। दैदीप्यमान, प्रकाशवान, ऊर्जावान, प्राणवान, ऐसे सा काशी त्रिपुरारि राजनगरी पाया पाया कथ्यते काश्यामि काशते काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी भी था ये तेन प्राप्ता काशिका। वह भी प्रकाश का ही नगर है। ये भारतवर्ष ज्ञान की प्रकाश का देश। यह भारत भूमि ज्ञान भूमि है। यह भारत भूमि तपोभूमि है। यह भारत भूमि दर्शन की भूमि है। यह भारत भूमि चिंतन की भूमि है। यह भारत भूमि समर्पण की भूमि है। यह भारत भूमि तर्पण की भूमि है। यह भारत भूमि अर्पण की भूमि है। ऐसे हमारे भारत देश की संस्कृति विश्ववारा वयं जानीमः पुराणेषु प्राप्यते गायन्ति देवः गीतानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयाः। ये जनाः अस्यां भारत भूम्यां निवसन्ति ते सर्वे जनाः देव जनाः सन्ति एषा देवभूमि अस्ति अस्ति। इयं निर्मला उत्पला मातृभूमि सिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै विहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। ऐसी है हमारी मातृभूमि। और भगवान राम भी यही कहते हैं अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवताओं में भी स्पृहा हुआ करती है। अहो अमीशान किमकार शोभनम कथ्यते ये जन्म लब्धम विश्व भारता जिने मुकुंद सेवोपैकम प्रहाहिन। ऐसी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवताओं में भी स्पृहा हुआ करती है। उस भारतवर्ष में हम सबको जन्म प्राप्त हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारे श्रेष्ठ संस्कारों का ही परिणाम। और अभी हमने कहा वाल्मीकि तथा व्यासः कालिदासो महाकवि। और वाल्मीकि महाकवि वाल्मीकि वो रत्नों में स्थान प्राप्त हुआ है। रत्नानि एतानि भूतले। ऐसे भगवान वाल्मीकि ने एक विशिष्ट ग्रंथ की रचना किन अवस्थाओं में किन परिस्थितियों में की ये हम सब जानते हैं। कारुण्य प्रकट हुआ काव्य के रूप में। और कहा जाता है कि साक्षात वेदों ने ही
अवतार लिया, वेद ही प्रकट हुए। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशतात्मजे, वेदा प्राचेत भाषी साक्षात रामायण। साक्षात यह वेद ही, विज्ञाने विदलाभे विचारणे वित्तायाम, चारों अर्थों में जिस प्रकार से वेद है, या कश्चित कश्चित धर्मो मरुना परिकीर्ता सर्वो विहितो वेदो सर्वज्ञानमयो ईश्वरः। तो उसी प्रकार से जो कुछ वेद में विद्यमान है साक्षात धर्म है, और इसी प्रकार इस रामायण वाल्मीकि जी ने प्रकार से रामायण में जो कुछ भी धर्म अर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ वाचक लिखा है, सब कुछ राजाज्ञा ही है, वेदाज्ञा ही है। ये वेद का ही द्वितीय स्वरूप। और एक और स्पष्ट होता है, तु मेधा विनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपनिषदार्थ ग्राह्यत प्रभु। तो वेदों का ही स्वरूप यहाँ प्रकट हो रहा है, और भगवान राम ने अपने संपूर्ण जीवन में साक्षात मानो वेदाज्ञा का ही पालन किया। सर्वयं सौमनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि अन्यो अन्यम अध्यरत जात निवाद। सहृदयता का साक्षात स्वरूप श्री राम। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवति सम्मना, जायां पत्ये मधुमतीं वाचं मदत् शान्तिवां, मां भ्राता भ्रातृं दिच्छन् मा सुषारभवशुषः, सम्यं च संवृता भूत्वा वाचं वदत् भद्रया। इस प्रकार से एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है, आदर्श परिवार का निर्माण हो सकता है। उस आदर्श परिवार की परिकल्पना को साकार किया परमात्मा श्री राम। एक जगह और प्राप्त होता है, जयाशु अंतश्चित्तिनो माव्यष्टा संराधियंता सधुराश्चरंता अन्यो अन्नस्मै बल्कु बदन्ते सद्री चिनान वह समनश्रोमि, सद्री चिनान समनश्रोमि। ऐसे सिद्धि चिनान से श्रेष्ठ श्री राम। Marich himself told that Ramo Vigrahavan Brahma. That Marich, he is saying that his brother Suvayu was killed, and his mother Talka was killed, and he says that Ramo Vigrahavan Dharma Sadhu Satya Parakrama Raja Sarvasya Lokasya Devana Vashava. Look, he knows that the greatness of the Sri Ram. Ramo Vigrahavan. संपूर्ण धर्मशास्त्र के साक्षात स्वरूप श्री राम ही है। यही वाल्मीकि रामायण हमको प्रेरणा देती है। राम इज धर्म पर्सनिफाइड। रामो विग्रहवान। He always keen to help others. His truthfulness is his value. He is the king of all men. राजा सर्वस्व लोकस्य, एक आदर्श राजा। It's like Indra is the king of the Indra is the king of the earth. Mari is saying that. और हम रामायण का प्रारंभ ही देखते हैं तपस्वाध्याय। कहां से प्रारंभ हो रहा है? जीवन का तप। तप और स्वाध्याय। तप एवं स्वाध्याय, स्वाध्याय एवं तप। तो वास्तव में हम देखते हैं, और तप को भी हम दो रूप में देखें, ता और पा अक्षरों को देखें तो तत्पदम प्राप्तते, उस तत्पद की प्राप्ति होती है, उस सायुज्य रूप की प्राप्ति होती है उस तप से। और उस तप शब्द से ही वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ हो रहा है। तपस्वाध्याय। तप को हम देखते हैं और सुंदर व्याख्या प्राप्त होती है। स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् अर्षदत् तपो ब्रह्मेति मैत्रेय उपनिषद। तपो दीर्घम। अब वही बात रामायण में किस प्रकार से प्राप्त हो रही है?
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है, तपो दीर्घम समातिष्ठ गोकर्णे रघु। हाँ, तपो दीर्घम समातिष्ठ गोकर्णे रघु। ये वाल्मीकि जी का स्वयं का। गीता में तपश्चास्मि तपस्सु, गीता है, तपसा चीयते ब्रह्म, मुंडकोपनिषद। सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा, मुंडकोपनिषद। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व प्राप्यते आत्मविद्या तपोमूलम, तद ब्रह्मोपनिषद परम। तदेव अत्र प्राप्यते तिलेषु तैलम तदनीव सर्पिः आपः स्रोतसु अरणिश्चाग्निः एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असुरपत्ते नेदम तपसा युनुक्ष। तो उस तप की महिमा कितनी सुंदर है, जिस तप शब्द से ही वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ हुआ। और वहीं किष्किंधा कांड में भी प्राप्त होता है, तपसः स्वभावेन नियमोपाधितेन च सर्वानेव विनाशातारिष्यामि वानरा। स्वयं प्रभा कह रही है वहां पर, तपस प्रभावेन, तप के प्रभाव से ही आप सभी वानर गण निश्चित रूप से भगवत स्तुता को प्राप्त करेंगे। जब वानर गण वहां जाते हैं तो स्वयं प्रभा उन्हें बताती है। अनुसुईया का कथन भी वाल्मीकि रामायण में प्राप्त हो रहा है। उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता 10 वर्ष सहस्राणि यया तप्तं महत् तपः। कितना सुंदर तप का वर्णन। और भी अन्य स्थलों पर वाल्मीकि रामायण में तप का वर्णन प्राप्त हो रहा है। ऋषिः पितरो देवा मनुष्या मृगस्तमाः यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च तपः परायणः सर्वे सिद्ध्यन्ति तापसाश्च ते। तिले प्रकार से बहुत सारे स्थलों पर तप का वर्णन प्राप्त हो रहा है। एक स्थल पर और है अरण्यकांड में, ब्रह्म से स्वागतम तेस्तु तपसास्म सुतोषितः ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिका। तपसा ब्रह्मचर्येण रसायन मिश्रण से बड़ा उदग्र सत्वा वलिनो भवन्ति चिरजीविनः। इस प्रकार से बहुत सारे स्थलों पर तप का वर्णन प्राप्त हो रहा है। मारीच का कथन भी, मारीच ने ही रामो विग्रहवान धर्म का व्यक्त किया है। और वह एक स्थल पर और कहता है कि शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित प्राप्त जीवितम यह प्रव्राज को युक्त तापसो अहम समाहितः। अपने परिचय में भी वह तापस का वर्णन करता है। तो यह तप हम देखते हैं, बहुत सुंदर वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ते सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नरुम लोके जब दृष्टिम मा पृथ्वी करोतु। इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने की शक्ति वास्तव में सत्य, तप, दीक्षा का बहुत सारे तत्व। सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ते। तो यही सत्यम धर्मम की परम। यदा वै विजानात् सत्यम वदति न विजानान् सत्यम वदति विजानन्नेव सत्यम वदति विज्ञानं चैव विजिज्ञासितव्यम् इति विज्ञानम्। छान्दोग्योपनिषद। सत्यम वा विजिज्ञासु। तो राम सत्य के ही रक्षक हैं, राम धर्म के रक्षक हैं, राम तपस्वी हैं, राम आध्यात्म के जनक हैं, राम ब्रह्मचर्य के आचरण के श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। राम ने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ आचरण रमन्ते योगिनः। हम देखते हैं जब देवर्षि नारद
भगवान वाल्मीकि जी को मिलते हैं और श्री राम कथा कहने का, श्री राम कथा के रचने का आग्रह जब उन्होंने किया है, तो भगवान वाल्मीकि बहुत सुंदर रूप से उनसे पूछते हैं कि कौनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीरवान, कौनस्मिन् साम्प्रतं लोके, इस संपूर्ण चराचर जगत में, इस लोक में, अस्मिन् लोके गुणक्षणे को नु गुणवान, नु शब्दात् प्रयुज्यते साम्प्रतं लोके, को नु दिव्यः पुरुषः एव, अस्मिन् लोके दिव्यः पुरुषः देवतुल्यः कः एव अस्ति, देवता कः, देहि में ददामि ते नीमे देहि ते दधे निहारं निहराशि में निहारं निहराणि ते देवाः। तो चराचर जगत कुछ न कुछ श्रेष्ठ देते हैं और राम ने सर्वस्व दिया ही। तत्र सत्यवाको दृढ़, और भी प्राप्त होता है धर्मज्ञ प्रज्ञश्च सत्यवाको दृढ़, धर्म के रक्षक, धर्म का मैंने अभी कहा, और धर्म को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है रामायण में। रामो विग्रहवान धर्मा तो हम जानते ही हैं, एक स्थल पर और प्राप्त होता है, धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संस्तमाप्येत पितुर्वचनम उत्तमम। वाल्मीकि रामायण में यहाँ धर्म के स्वरूप के रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रथम मया यथा तथ्यम द्विज कार्य मरुत्तमम धर्म से तुमयो भूयः कर्तुम इच्छामि राग अक्षय धर्म से तोर मतो मम। तो जीवन को धर्म का आधार कर, धर्म प्रवचनम चैव सर्व पाप प्रणाशी, यहाँ धर्म की श्रेष्ठता स्वतः प्राप्त हो रही है। वाल्मीकि रामायण में यह उत्तरकांड में मिलता है और बालकांड में भी प्राप्त हो रहा है। सर्वेषु सन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपसमेता द्वेषो भवत्यर्थ परो हि लोके कामात्मा फिलोपि न। तो राम इज धर्म पर्सनिफाइड। अब वट एवर द क्वालिटीज हैज बीन गिवन है हियर, कोनोस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान चाहिए। His excellent personality, he has excellent quality, value, knowledge, gratitude, and truthfulness. सत्यवाको दृढ़व्रतः, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, कंप्लीट समर्पण, राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठ भाव, एक्सीलेंट कंडक्ट, कंपेशन टुवर्ड्स ऑल टीचर, दया का भाव, दीनों के प्रति दया करने वाला काम, कैपेबिलिटी टू डू ग्रेट थिंग, each and every great quality just can you find in the Ram's nature, Ram's behavior, pleasant appearance and self-control, प्रसन्न चित्त रहने वाला, and control over anger, lustrous brilliance, lack of envy, किसी के प्रति घृणा का भाव कभी भी नहीं। अभी आदरणीय मनोज जी ने प्रश्न कहा कि उपकार करने वाले का सदैव उपकार को ध्यान रखने वाले हैं परमात्मा राम, और किसी भी अपकारी का चिंतन भी नहीं करते। तो लैक ऑफ एनवी, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव पश्यति सर्वभूतेषु शांतं ततो न विजिगुप्सति, वेद आज्ञा यहाँ राम के जीवन में प्रकट हो रही है। उसमें सर्वाणि भूतानि आत्मन्यभूत जानता तत्र को मोह कहा शोका या एकत्व मनुपश्यति।
एक ओम द्वितीयो नास्ति। तो किसी के प्रति घृणा का भाव राम के जीवन में, स्वयं ब्रह्म है और यह बोध है, एको देवा भूतेषु पूर्णः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतः केवलो निश्चय। फिर कथन प्राप्त होता है कि राम विलाप क्यों कर रहे हैं मनुष्यों की तरह। मानव जीव, वेद स्पष्ट रूप से कहता है, वेदों में कहा है, संतुम तन्वन्न जशो भानुमन्विह ज्योतिष्मता पथो रक्ष धिया कृतान अनुर्वणम वयत जोगुवामको मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। और आगे प्राप्त हो रहा है, इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मधु अस्य मानुष सर्वाणि भूतानि मधु अस्मिन्नेव मानुषे तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः। आगे मिलता है, सर्वं खलुदं ब्रह्म तज्जलां शांतम उपासीत अत खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा कृतस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा पितृ भवति स क्रतुं कुर्वीत। इस प्रकार के श्रेष्ठ कर्म मनुष्य को करना है। अब इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मधु, मानवीय रूप में परमात्मा आए हैं, और इदम मानुष सर्वेषां भूतानां मधु, मधु के निर्माण करने के लिए, मधु केवल मधुरता का वाचक नहीं, लेकिन मधु का निर्माण किस प्रकार से होता है। मधुमक्खियां विभिन्न विभिन्न प्रकार के परागों को ग्रहण करती हैं, विभिन्न प्रकार के परागों के रस को ग्रहण करती हैं। तो कटु रस, कषाय रस, कषला भी है, विभिन्न प्रकार के अन्य मधुर रस भी है। ये सारे रसों को ग्रहण करके मधुमक्खी निर्माण करती है मधु का। और वह मधु मधुर, तो जीवन के विभिन्न विभिन्न भावों को, जीवन की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को मनुष्य जीवन में हमें ग्रहण करना ही। उसके पश्चात मधुमय, कटु, कषाय, लवण, तिक्त आदि विभिन्न प्रकार के रसों को, प्रकृति के विभिन्न प्रकार के रसों को ग्रहण करते हुए मधुमय। तो श्री राम ने उस मधुमयता को स्पष्टता परिलक्षित किया है, प्रकट किया है। एक और स्थल पर प्राप्त होता है, श्री राम के जीवन का आधार मुझे लगता है यह मंत्र हो रहा है मधुमय वाणी का। यद बदामी मधुमत तद बदामी यदीक्ष तद बदंती न तुषा मानस को विद्वान बांधन। जीवन में हमेशा मधुमय वाणी का प्रयोग किया है, मधुर वाणी का प्रयोग किया है, किसी के लिए कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी के लिए कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए कहा है, चारित्रेण सखो युक्त सर्वभूतेषु को हितः। और विद्वान कहा सब समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। विद्वान कहा, who is this word is today adored with excellent quality. विद्वान, तो good conduct and benefit, competent, capable, and who is gifted with a good conduct. ऐसे श्री जीवन में किसी को भी कोई कष्ट ना हो, परंतु स्वयं कष्ट भोग। अब आप यहां देखिए, मर्यादा का पालन किया, धर्म का पालन किया, पिता की आज्ञा, पिता ने तो आज्ञा दी, राम तुम मत जाओ। पिता बार बार निवेदन कर रहे हैं, राम तुम मत जाओ, वन में मत जाओ। लेकिन यहाँ कोई प्रश्न आता है कि पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं। राम चाहते तो रुक जाते। धर्म का पालन, वचन का पालन, पिता के वचन का पालन राम करते। और राम बन गए तो राम बन गए। जब राम बन में गए कभी जग के राम बन गए, नहीं तो केवल अयोध्या के राजकुमार बन जाते। घट घट में निवास करने वाले, हृदय में निवास करने वाले श्री राम बन गए। आगे प्राप्त होता है,
आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान सेल्फ रेस्ट्रेंट, विपिमान को अनसूय कहा, कश्यपति देवाश्च जात दोषस्य संयुगे। आत्मवान को जित क्रोधः, आत्मान किम, आत्मनाम आत्म सकल पदार्थ तत्वज्ञः आत्मा, संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले, एक प्रति प्रियम दर्शनम यस्य सौ, एक दर्शन कश्चैक प्रिय दर्शन, एक प्रिय दर्शन इति कश्चित, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं वो श्री राम में विद्यमान है। कश्चैक प्रिय दर्शन, जितना क्रोध हो, क्रोध विजय कंक्वायर, एंगर, आत्मान वशी गीतांतः कर्ण, व्यर्थ हिंसा प्रसंग रहता है, व्यर्थ हिंसा प्रसंग रहता है, सामने व्यर्थ हिंसा कभी नहीं। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार के चरित्र को सुनने के लिए कौतूहल व्यक्तिया एतद इच्छा श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षि तुम समर्थोषि ज्ञातुमेवम्। ये बहुत लंबा विषय है। श्री राम के मंत्रिमंडल के बारे में मैं अभी देख रहा था, लिख रहा था। श्री राम के ये लंबा विषय है और समय भी इतना अधिक नहीं है, कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा हम कर लेते हैं। श्री राम का संपूर्ण जीवन आदर्श, और श्री राम के मंत्रिमंडल में देखिए, दृष्टि जयंतो विजया सिद्धार्थो यह साधक, ये अयोध्या का मंत्रिमंडल है, दशरथ जी के मंत्री थे। दृष्टि जयंतो विजया सिद्धार्थो यह साधक, अशोको मंत्रपालश्च सुमंत्रश्चास्तमो, ऋतजौ द्वौ स्वाभिमतौ तस्या स्वाम ऋषि सत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्र। तो 8 ये मंत्री, उसके पश्चात 2 ऐसे मंत्री गुरु वशिष्ठ और वाम। तो किसी भी आदर्श राजा के विचार चिंतन करने वाले लोग जो हुए हैं वो ऐसे हों, संपूर्ण रूप से ज्ञान। कैसे होना चाहिए? विद्या विनीता धीमंता कुशला नीतेन्द्रिया, ऐसे मंत्री थे। परस्परानुरक्ताश्च नीतिमंतो भविष्यता, श्रीमंतश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा गृह विक्रमः कीर्तिमंता प्रणेभृता तथा वचनकार तेज क्षमा यशः प्राप्तः स्थित पूर्वाभिभाषणः क्रोधात् कामात् पूर्वा न श्रूयु अन्नतम। अन्नत वचन बोलने वाले नहीं हो, विद्या विनीत हो, मंत हो, कुशल हो, एबिलिटी क्वालिटी कैपेबिलिटी सब कुछ मंत्री में होना चाहिए, लेकिन और परस्पर अमृतता, परस्पर विद्वेष भी नहीं हो, नीतिमान हो, ज्ञानवान हो, महात्मा हो, शास्त्रज्ञ हो। ऐसे श्रेष्ठ मंत्रियों से की गई मंत्रणा हमेशा सिद्ध हुआ करती है। और इस प्रकार की मंत्रणा को वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर भाव से व्यक्त किया है। कश्चित ब्राह्मणो विद्वान धर्मनित्यो महद्युति इक्ष्वाकुणापाध्यायो यथावत्तात पूज्यो। एक और स्थल पर कश्चित विनय संपन्न है कुलपुत्रो बहुषिता अनुष्य अनुदृष्टा सत्यते पुरोहितः। विनय संपन्नता, तो भगवान यहाँ श्री भरत जी के वार्तालाप के प्रसंग में चर्चा हो रही है। भगवान श्री राम और भरत के मध्य में वार्तालाप होता है। आदर्श राजनेता आदर्श राजनीति किस प्रकार की हो, तो वहां बताते हैं कि मंत्रो जे मूलम ही राज्ञाम भवती राज, सुसंस्तौ मंत्र धरे रमाते शास्त्र कोविदई। जिस प्रकार से हमारे पिता के राज्य में ये मंत्री हुआ करते थे, इस प्रकार मंत्री राज्य का होना चाहिए।
ऐसे आदर्श राजनीति का वर्णन यहाँ प्राप्त हुआ। कश्चिदात्मा सूरा श्रुतवन्तौ जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितामश्चैकतास्ते सात मंत्री। तो ऐसे आदर्श मंत्री, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। एक और स्तर पर प्राप्त होता है कि रात्रि में राजा को विश्राम करने के उपरांत जब प्रातः काल का प्रहर हुआ करता है तो उसे विवेकपूर्ण शासन की चिंता करना चाहिए। तो प्रातःकालीन समय में राजा को शासन किस प्रकार से श्रेष्ठ किया जाए, यह चिंता करनी चाहिए। यह प्राप्त हो रहा है कश्चिन निद्रावशम नैसी कश्चित काले व बुद्धिशे कश्चित चाप्रात्रेषु चिंतयस्य अर्थ नैतिकम्। तो मतलब he should control the sleep. And at the time of the early morning, this time should be judicial statecraft. इस प्रकार से राज्य व्यवस्था सुरक्षित। So he is saying that you always think the means of the judiciary. कश्चिन मंत्रशे नैका कश्चिन न उपभयसा, और मंत्रणा किसी एक व्यक्ति से नहीं करना, मंत्रणा बहुत लोगों से भी नहीं करना, विचार पूर्वक मंत्रणा करना। कश्चित्ते मंत्रो राष्ट्रम न परिता। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हैं। श्री राम आदर्श राजा है, श्री राम के राज्य में श्रेष्ठता है, और वहां वेद में प्राप्त होता है ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्ती जायताम महाराष्ट्र राजन्या व्याधि महारथो जायताम लोग धेनु नडवा नाडासो सत्य परंदर युखा विष्णु प्रतिष्ठा सभेयो युवानो यजमानो वीरो जायताम कामे निकामे नः पर्जन्यो वरे खतु फलवत्यो नः औषधो। तो ये सारे आदर्श राज्य की व्यवस्था श्री राम के राज्य में प्राप्त। तो मानो उन्होंने वेद में विद्यमान जितने भी उपदेश हैं उनको जिया है, उनको जीवंत किया, वेद आज्ञा का साक्षात पालन किया। इच्छन्त ऋषया तपो दीक्षा मुक्ते दुर्ग्रे तथो राष्ट्रम बल मोदश्च जातम तदस्मै देवा उपसम नमः। उन ऋषियों की आज्ञा का पालन किया है, तब राष्ट्र को ऐसे राजा प्राप्त हो पाते हैं। और आज आवश्यकता है ऐसे श्रेष्ठ राजा। श्री राम हमारे आदर्श हैं, श्री हमारे आदर्श राजा है। और अंत में एक कथन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। यश्च रामम न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा हीनं विदहते। जिसने राम को नहीं देखा, राम ने जिसको नहीं देखा, दोनों तो राम दर्शन, रामवत दर्शन, रामवत जीवन। राम ने जिस प्रकार से मानवीय रूप में जो जीवन किया है, वह जीवन आदर्श जीवन ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और आज आवश्यकता है ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों की, श्रेष्ठ राजाओं की, श्रेष्ठ चिंतकों की, श्रेष्ठ विचारकों की। वाल्मीकि रामायण वास्तव में यह राम कथा, यह राष्ट्र कथा है। एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना जो प्राप्त होती है, वह वाल्मीकि रामायण में ही प्राप्त होती है। हमारे राजा श्रेष्ठ हो, हमारे चिंतक श्रेष्ठ हो, हमारे शिक्षक श्रेष्ठ हो, हमारे चिंतक श्रेष्ठ हो, हमारे सैन्य व्यवस्था श्रेष्ठ हो, हमारे विचारक श्रेष्ठ हो, इस प्रकार की परिकल्पना वाल्मीकि रामायण में हमें दृष्टिगोचर हो रही है। और ऐसे आदर्श राष्ट्र के निर्माण हेतु हम सभी भारतवासी प्रेरित हो। इन वचनों के साथ, इन कथन के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। आपने इस प्रकार के आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। साधन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक हम लोगों ने विशिष्ट वक्ता आदरणीय प्रोफेसर मनोज मिश्र सर और मुख्य वक्ता तथा आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मनीष खेमरिया सर का हम लोगों ने अत्यंत विशिष्ट व्याख्यान सुना। एक तरफ भगवान हनुमान के प्रबंधन को जाना और दूसरे वक्तव्य में हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में वाल्मीकि रामायण के संदर्भों को देखा।
दोनों अत्यंत विशाल शब्द हैं। एक तरफ हम जहाँ अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, तो सकल गुण निधान है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो वो ये सारे गुणों का जो वर्णन हमारे आदरणीय मिश्रा गुरु जी ने किया, और खेमरिया गुरु जी ने भी हम लोगों को बहुत ही सुंदर ढंग से वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो संदर्भ हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, उनसे हमें जोड़ा। आप दोनों के प्रति विनम्रता पूर्वक आभार। और इस पटल पर उपस्थित समस्त सुधी वृंद का आभार ज्ञापन। जिन माननीय अतिथियों ने हमें अपने पीयूष धारा से अभिसिंचित किया हमारे मानस पटल को, जिन हमारे विद्वानों ने, सहयोगियों ने उपस्थित होकर के हमारे उत्साह का वर्धन किया, उन सभी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापन करने के लिए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयुक्त संयोजक सदानंद डिग्री कॉलेज फतेहपुर संस्कृत विभाग के विद्वान आचार्य मित्रवर डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदी जी हैं। आप प्रारंभिक शिक्षा चित्रकूट से प्राप्त कर जेएनयू और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा पूर्ण की, और आज आप उच्च शिक्षा में सेवारत हैं। अपने अध्ययन काल में ही आपने 20 वर्षों की विदेश यात्रा के क्रम में चीन के बीजिंग में प्रवास किया है, और 2 विश्वविद्यालयों के बीजिंग के वहाँ पर आपने उस क्रम में अपना व्याख्यान भी दिया है। तो ऐसे हमारे उत्कर्ष प्राप्त मित्रवर्य डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदी जी उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से, संयोजन समिति की ओर से सभी सुधीजन के प्रति आभार ज्ञापन करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदी जी। धन्यवादाः आदरणीयः महोदयः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् रक्षति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं बसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामस्त्वमेवाश्रयः। अत्यंत हर्ष का विषय है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस एकादशी के पुण्यमय काल में आज हमने रामायण पर जो व्याख्यान सुने विद्वानों के, वस्तुतः ये अमृत काल भारतवर्ष का, उस अमृत काल में एकादशी का पर्व, उस एकादशी के पर्व में हमने रामायण को सुना। रामायण के बारे में कहा गया है, वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रमदादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयासी। अर्थात ये समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। एवं भूतम पवित्रम काव्यम पवित्रस्य रामस्य चरितम तथा भूताः पावयितारः एतस्य कार्यक्रमस्य मुख्याः वक्तारः विशिष्ट वक्तारश्च अत्र समागच्छन् तेभ्यः अशेषेभ्यः वस्तुतः न केवलम् अत्र श्रोतारोपि विशिष्टाः एव समेपि विद्वांसः स्वनामधन्याः स्वस्वशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः एवं भूताः महान्तः श्रोतारः न ससाभा यत्र न भवन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् एवं भूताः नाम ज्ञान गौरवमयी सभा अस्माकं संयोजक वर्येण समायोजिता। तत्रादौ क्रमशः सर्वान् विदुषः नामग्राह पूर्वकम् अहं धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। तत्रादौ एतस्यां सभायाम् उपस्थिताः केचन विशिष्टाः नाम चातुर्वेद संस्कृत संस्थानस्य राष्ट्रीयाः अध्यक्षाः, संपूर्णानंद विश्वविद्यालये विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी गुरवः, अथ च एतस्य एव संघटनस्य संस्कृत चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य प्रदेशाध्यक्षाः मातृकल्पाः नवलता महोदयाः, अथ च एतस्य संयोजकाः
अ, अन्ये बहवः पदाधिकारिणः एतस्य संस्थानस्य अथ च अशेषेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः बहुभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागताः विद्वांसः, श्रोतारः, प्राध्यापकाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। तत्र विशिष्टाः केचन नाम यथा विशिष्टवक्तारः, तर्हि विशिष्टशब्दस्य व्याख्यानं यदि कुर्मः तर्हि विशिष्टं च इति विशिष्टयोः अद्वैतः विशिष्टाद्वैतः तथा भूताः विशिष्टवक्तारः नाम विशिष्टं रामायणम् अविशिष्टश्च विशिष्टः वक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र महोदयाः अस्माकं गुरुकल्पाः। अतः विशिष्टं च विशिष्टश्च इति विशिष्टे तयोः अद्वैतः अर्थात विशिष्टः एवं भूतः सुधीः वक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र महोदयाः येषां विषये अहं किञ्चित् वदामि। न केवलं भारते वर्षे प्रत्युत समग्रे विश्वस्मिन् संस्कृत भाषायाः प्रचारं प्रसारं कुर्वाणाः विश्व संस्कृत सम्मेलनेषु अपि भारतवर्षस्य नेतृत्वं कुर्वाणाः भारतद्वयम् एभिः समग्रे विश्वस्मिन् भारतवर्षस्य प्रातिनिध्यम् अभज्यत। अतः एतेषां विषये वस्तुतः अस्माकं बहवः कवयः तेषां मध्ये अहं कवितां तु न करोमि, ततोपि एकं लिखितवान् अस्मि। भाति सदा हि ज्ञानेन मनोज कुमारो सुधीः, भाति सदा हि ज्ञानेन मनोज कुमारो सुधीः। सुधीः नाम न केवलं विद्वान् प्रत्युत सुष्ठ ध्यायते इति सुधीः, ध्यायते संप्रसारणं धीः च इत्यनेन वार्तिक सूत्रेण सुधीः नाम किं किं ध्यायते तर्हि काव्यं शास्त्रं भगवन्तमपि यः ध्यायते एवं भूतः सुधीः। तर्हि सीताराम पदाभृङ्गः, सीतारामयोः पदयोः आरतं भृङ्गवत् यः प्रचरति असौ सीताराम पदाभृङ्गः वेद विद्या विचक्षणः एवं भूतेभ्यः गुरुभ्यः पदवाक्य प्रमाणज्ञेभ्यः विशिष्ट वक्तृभ्यः गंगानाथ झा परिसरीयेभ्यः विभागाध्यक्षेभ्यः प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रेभ्यः प्रणति पुरस्सरं कार्तज्ञानि आविष्करोमि। अनन्तरम् एतस्यैव कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तारः प्रोफेसर मनोज कुमार खैमरिया महाभागाः जीवाजी विश्वविद्यालये तेषां व्याख्यानेनैव वस्तुतः श्रुतं यत्ते कृतभूरि परिश्रमाः वस्तुतः सर्वेपि हिंदी भाषाम् अवगच्छन्ति, ततोपि तैः विविधाः भाषाः स्वकीये व्याख्याने प्रायुज्यन्त। अतः तेषां वैशिष्ट्यम् अवलोक्यते। तैः भारतभूमेः अथ च श्रीरामचन्द्रस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य जीवनं दर्शनम् अवलम्ब्य स्वकीयं व्याख्यानं व्याख्यायि एवं भूतेभ्यः असाधारण प्रतिभाभ्यः मुख्य वक्तृभ्यः प्रोफेसर मनीष खैमरियाभ्यः नाम मनीष इति नाम्नैव ज्ञायते मनसः ईसी यः असौ मनीषः एवं भूताः मनीषिणः नाम ज्ञानेन ये साधनां कृत्वा स्वकीयं मानसं नियन्त्रणं कृतवन्तः एवं भूताः खेमरिया महाभागाः तेभ्यः अपि हार्दाः धन्यवादाः कार्तज्ञानि च। एतस्मिन्नेव क्रमे एतस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः तत्र भवन्तः नाम हेमंत शर्माणः ये वस्तुतः सूचना विज्ञान केन्द्रस्य विभागाध्यक्षाः संकायाध्यक्षाः ततोपि भगवती श्रीरामचन्द्रे येषाम् एवं भूता विशिष्टा भक्तिः तां भक्तिम् अवलम्ब्यैव ज्ञायते यत् साम्प्रतं विमुख राम भक्तिकाः अन्य विषयकाः प्रायः दृश्यन्ते दरीदृश्यन्ते, ततोपि अत्याधुनिके विभागे कार्यं कुर्वाणाः भगवती श्रीरामचन्द्रे विशिष्टां भक्तिं धारयन्तः हेमंत शर्माणः एतस्य कार्यक्रमस्य प्रास्ताविकं प्रस्तुतवन्तः। तेभ्यः असाधारण प्रतिभाभ्यः अपि दीयन्ते हार्दिकाः धन्यवादाः अथ च कार्तज्ञानि। एतस्मिन्नेव क्रमे बहवः अत्र अस्माकं गुरुवः समागताः मित्राणि अपि केषाञ्चन नामग्राहम् अहं धन्यवादं व्याहरामि। एतस्मिन् क्रमे
आभा द्विवेदी जी, श्रीमन्तः अनिरुद्ध बनर्जी महोदयाः, आलोक कुमाराः, धर्मेंद्र मिश्राः, डॉक्टर विपिन दुबे, मनीष डॉक्टर मोनू देवी, डॉक्टर पवन कुमार पांडेयाः, सतीश कुमाराः, अमृत यादवाः, प्रयागराज विश्वविद्यालयतः डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदिनः, अथ च उरैतः अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर सर्वेन्द्र शाण्डिल्याः, डॉक्टर दीपलता जी, डॉक्टर साजन कुमार पासवान जी, वंदना द्विवेदी महोदयाः लखनऊतः, हरीश जी, ऋषिकेश महोदयाः मध्य प्रदेशतः, मम मित्रमणयः एते वस्तुतः चिकित्सकाः ततोपि संस्कृत भाषायाः प्रशंसकाः भगवतः रामचन्द्रस्य महान्तो भक्ताः खगेन्द्र मिश्र महाभागाः, मोनिका जी, कृष्णा जी, लता जी, लीना जी, प्रांगेश कुमार मिश्र महोदयाः गोरक्षपुरतः, प्रियंका जी, राजकरण जी, रमेश चंद्र जी, रेखा जी, सोनम जी, अन्य अन्य बहवः, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार मिश्राः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुरतः, अनेके तथा भूताः मित्रमणयः, मम प्राचार्याः सर्वान्ते अहं विज्ञापयामि धन्यवादं। मम महाविद्यालयस्य महान्तः प्राचार्याः ये एतस्य कार्यक्रमस्य अनुमतिं दत्तवन्तः आयोजनाय, अतः तेषां प्रति अहं कार्तज्ञम् आविष्करोमि। अन्ते च कथ्यते किम् अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, एवं भूतकाः दुर्लभाः योजकाः संयोजकाः एतस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूताः डॉक्टर चंद्रकांत दत्त महोदयाः, येषां महता प्रयासेन एवं भूताः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, अथ च अहर्निशं संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय कृतजीवन समर्पणाः एते सुरभारतीं सेवन्ते, अतः एतेभ्यः अपि संस्कृत प्रेमिभ्यः दीयन्ते हार्दिकाः धन्यवादाः। अथ च कार्तज्ञानि एतेभ्यः प्रति एतान् प्रति अहं सर्वान् विदुषः प्रणम्य एतं धन्यवाद ज्ञापनम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः। बहु शोभनम्। भवद्भिस्तावत् एवं सम्यक्तया समेषां विदुषां कृते यथा धन्यवाद ज्ञापनं विहितं तद्वस्तुतः श्रावं समेपि अस्माकं प्रतिभागिनः सुधियः एते इदानीं मोदसंयुक्ताः या आत्मानं तादृशम् अनुभूतवन्तः, यथा मन्ये एकं व्याख्यानम् एव तत्र भवद्भिः विशिष्टाद्वैतस्य या चर्चा कृता, तत्र एकं धन्यवाद ज्ञापनम् इति तृतीयं वैशिष्ट्यं मन्ये अस्माभिः दृष्टम्। अतः तथा भूतं धन्यवाद ज्ञापनं भवद्भिः आचरितं, तदर्थं भवतेपि आयोजन समिति पक्षतः भूयांशो धन्यवादाः वितीर्यन्ते। अन्येभ्यः अत्र इदानीम् अस्य प्रसारणं तु तत्र फेसबुक पटले न जायते, तत्र तकनीकी बाधा अस्ति। सा इतः परं यूट्यूब मध्ये माध्यमेन एतस्याः प्रसारणम् अस्माभिः कारयिष्यते, तत्र रिकार्डिंग इदानीम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे। अतः इदानीं साक्षात् न किमपि अन्यत् अधिकं कृत्वा शान्तिमन्त्रेण अस्य समापनं कुर्मः। सर्वान् विदुषः प्रणम्य इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्, अमर वाणी विजयताम्, अमर वाणी विजयताम्। जय श्री राम। पुनर्मिलामः आगमिन्याम् एकादश्यां तिथौ। तावत् शुभमस्तु, मंगलमस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु श्री राम।